So friends, in this video, we start from our next question, that is question 3. Until now, we have solved most of the questions and I hope you understood. Now the question 3. Calorie is a unit of heat or energy and is equals about 4.2 joule, where 1 joule is equal to 1 kilogram meter. Here is the problem. 1 joule is equal to 1 kilogram meter square per second square. Okay. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals alpha kilogram, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second, so that calorie has magnitude 4.2 alpha raised to minus 1 beta raised to minus 2 gamma squared in terms of the new units. I hope I suggest you pause and read the statement clearly. So, reading the statement, you realize the whole question. A calorie is a unit of heat or energy. Okay, तो आपको मैं बता दूं, कैलोरी जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है जो मोस्टली हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं. कैलोरी, हाउ मच कैलोरी हैव यू बर्न, ऐसे कहते हैं. तो ये जो कैलोरी है वो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है. ओके, 4.2 जूल. तो ये जूल जो है वो हमारी एनर्जी हीट का ऐसा यूनिट है. कैलोरी वो प्रैक्टिकल यूनिट है. ये जो जूल है उसको 1 जूल इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये भी हम 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, पर अभी मैं आपको बता दूं कि 1 जूल इज इक्वल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज गिवन इन द बुक. तो जो जूल और एनर्जी होता है उसका डिमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा m1 में. मैंने आपको याद रखने को कहा था, कोई भी एनर्जी का वर्क का जो डिमेंशनल फार्मूला है वो आप याद रखेंगे. m1L2T-2, ये हमारा डिमेंशनल फार्मूला है फॉर एनर्जी वर्क हीट. ओके, वो एकदम से सिमिलर चीज़ है. तो अभी जैसे आपको कोई क्वेश्चन आए जिसमें न्यू यूनिट्स में कोई टर्म डिराइव करना हो, जैसे न्यू यूनिट में हमें यहाँ पर जानना हो, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हमें दिया गया है वो बेसिक कैलकुलेशंस है. पर आपको यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, इस तरह से ऐसे न्यू यूनिट को डिराइव करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे. 1 यहाँ पर किसके लिए हमें डिराइव करना है, सो दैट द कैलोरी हैज़ मैग्नीट्यूड. यस. तो यहाँ पर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है. ओके, अब ये जो जूल है हमारा, उसका डिमेंशनल फार्मूला में हम ये लिखेंगे. यहाँ पर हमेशा जब न्यू यूनिट आपको डिराइव करना हो तो गिवन यूनिट इस तरह से याद रखेंगे, डिवाइडेड बाय न्यू यूनिट. तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो गिवन यूनिट बाय न्यू यूनिट, इस तरह से आप यूनिट डालोगे तो डिमेंशनल फार्मूला डालोगे तो आपको ये पूरा याद रह जाएगा. अब देखिए 4.2 है. अब तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2. गिवन यूनिट का जो डिमेंशनल फार्मूला है वो हमारा है m1L2T-2. ओके, ये जो न्यू यूनिट में भी हमारा फार्मूला बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि वो तो एनर्जी है, इसलिए आपको न्यू यूनिट में भी लिखना है m1L2T-2. बराबर. अब ये जो गिवन यूनिट है उसके लिए मैं m1 वाला लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, इसलिए आपको समझ में आए कि भाई ये 1 वाला जो है वो हमारा गिवन यूनिट के लिए है, 2 वाला जो है वो न्यू यूनिट के लिए.
अब बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। 4/4.2 यहाँ पर आप लिखोगे m1/m2, ओके, उसका पावर है 1। इस तरह से लेंथ के लिए भी हम लिख सकते हैं L1/L2, पावर है 2। और सिमिलरली T1/T2, और इसका पावर है -2। तो यहाँ पर मैं ये बात समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई जब ऐसा न्यू यूनिट डिराइव करना होता है तो हमें गिवन यूनिट बाय न्यू यूनिट उसका दोनों का डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो इस तरह से बन जाएगा। देन हम जो गिवन यूनिट है वो यहाँ पर m1 में डालेंगे। मास का हमारा जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, तो आप बोलेंगे वो है 1 किलोग्राम। ओके, और नया यूनिट हमें क्या लेने को कहा गया है, नया यूनिट हमें लेने को कहा गया है अल्फ़ा किलोग्राम। ओके, तो अल्फ़ा किलोग्राम, और उसका पावर बनेगा 1 है पावर। सिमिलरली हमारा गिवन यूनिट लेंथ का क्या है, तो वो है 1 मीटर। सिर्फ मीटर लिखोगे तो भी चलेगा। और लेंथ का हमारा नया यूनिट लेने को कहा गया है बीटा मीटर, उसका 2 पावर। देन टाइम का हमारा यूनिट है 1 सेकंड, और नया यूनिट हमें को लेने को कहा है गैमा सेकंड, और उसका पावर है -2। इस तरह से हमें लिखना है। ओके, ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा 4.2, यहाँ पर किलोग्राम गेट्स कैंसल, सो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा, उसका पावर 1। यहाँ पर मीटर गेट्स कैंसल, हो जाएगा 1/बीटा, उसका पावर 2, और ये हो जाएगा गैमा। इस सेकंड गेट्स कैंसल, इसलिए यहाँ पर पावर -2। अब देखो सिंपल से हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 4.2, 1/अल्फ़ा का पावर 1 है। अल्फ़ा को अगर ऊपर लिखेंगे तो अल्फ़ा रेज़ टू -1 हो जाएगा। सिमिलरली बीटा का पावर 2 है, उसको ऊपर लिखोगे तो बीटा रेज़ टू -2 हो जाएगा। और गैमा का पावर -2 है, उसको ऊपर लिखोगे तो गैमा रेज़ टू 2 हो जाएगा। पावर की साइन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी उसको भी मैं समझा दूँ। चलो, अल्फ़ा का पावर 1 है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि अल्फ़ा का पावर 1, अगर वो नॉमिनेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। सिमिलरली बीटा का पावर 2 है, तो यहाँ पर बीटा का पावर 2 है, उसको ऊपर लिखोगे तो वो -2 हो जाएगा। सिमिलरली गैमा का पावर -2 है, उसको नॉमिनेटर में लिखोगे तो वो +2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रूव हो गया 4.2 अल्फ़ा पावर -1 बीटा पावर -2 गैमा स्क्वायर। ओके, तो ये कैलकुलेशन जो है आपको समझ में नहीं आएगा, इससे बेटर है ये वाला कैलकुलेशन। पर यहाँ पर एक जो बात है वो आपको याद रखनी है कि कभी यहाँ पर न्यू यूनिट डिराइव करना हो तो आपको ये लिखना है गिवन यूनिट बाय न्यू यूनिट, उसका डिमेंशनल फार्मूला लिखना है। गिवन यूनिट में जो आता है वो न्यू यूनिट में जो कहा गया है वो, एंड दस वी कैन सॉल्व। चलो, क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। एक्सप्लेन करने वाली बात है, तो अभी आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, पर यहाँ पर जो डिस्कशन है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया टू कॉल अ डिमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन। Sorry, I was interrupted. So, in the view of this, reframe the following statement wherever necessary. So, यहाँ पर हमें कहा गया है कि भाई कोई क्वांटिटी है
वो लार्ज है कि स्मॉल, वो कोई स्टैंडर्ड चीज़ को लेकर ही हम कह सकते हैं। विदाउट कोई स्टैंडर्डाइजेशन हम ये नहीं कह सकते कि भाई चलो, पहला हमारा स्टेटमेंट है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। Yes, indeed. Atoms are very small object, but they are smaller than something else, like the cricket ball, like the volleyball, soccer ball. So a jet plane moves with a great speed than or bicycle, scooter, कार। तो इस तरह से ये जो चीज़ है उसमें हमें बताया गया कि कोई स्टैंडर्ड कंपैरिजन होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि लार्ज और स्मॉल है। जैसे कि पहले वाला मैं ले लूँ, एटम्स आर एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो एटम से स्मॉलर तो इलेक्ट्रॉन भी है, बट एटम्स दे आर स्मॉलर देन क्रिकेट बॉल। यस, वो कह सकते हैं। तो क्रिकेट बॉल को अगर हम स्टैंडर्ड बनाए तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि क्रिकेट बॉल से एटम इज़ वेरी स्मॉल। ओके, तो इस तरह से वो बात यहाँ पर कही गई, वो समझने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? Read the statement. तो दोस्तों हमें मालूम है द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो डिस्टेंस है वो लाइट 1 सेकंड में कवर करती है। कितना डिस्टेंस? 3 × 10⁸ मीटर। अब इसको यूनिटी ले लेते हैं। यूनिटी मतलब 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। अगर हम इसको 1 यूनिट बोलते हैं, यूनिटी लेना मतलब इसको यूनिट बनाना है। एंड देन यहाँ पर हमें कहा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड टू कवर दिस डिस्टेंस। ओके, तो अभी सिंपल क्या करेंगे, द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सिंपली यहाँ पर हम ले लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट दैट इज़ 1 यूनिट। उसको बोलते हैं ना 1 यूनिट। अभी मैंने बताया वो 3 × 10⁸ लिखना नहीं है, उसको सिंपल 1 यूनिट लेना है। ओके, एंड द टाइम टेकन, टाइम कितना होता है लाइट को यहाँ पर अर्थ पर रीच करने के लिए, तो 8 मिनट और 20 सेकंड। तो जो 8 मिनट 20 सेकंड उसका सेकंड में हम कन्वर्जन करेंगे, तो सिंपल 8 मिनट जो है उसके सेकंड में कन्वर्जन करें तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 60। ओके, तो ये हो जाएंगे 480, और अलग से सेकंड थे ऊपर 20 सेकंड, तो अलग से ऊपर 20 सेकंड, तो प्लस 20 सेकंड अलग से, टोटल हमारे हो गए यहाँ पर 500 सेकंड। तो सिंपली है, तो वो सिंपल है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज इक्वल टू, वैसे तो हमारा कैलकुलेशन में क्या होता है पता है, इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होता है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है पता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस तरह से हमारा एक्चुअल फार्मूला है। इसमें अगर डिस्टेंस को हम सब्जेक्ट बना दें तो v/t। अब ये v वेलोसिटी जो है हमारी, जो 3 × 10⁸ मीटर थी, उसकी जगह 1 यूनिट ही लिखना है, 1, एंड सेकंड जो हमारे है वो 500 सेकंड। तो इस तरह से हमारे हो जाएंगे 500 यूनिट्स। तो ये वाला भी ईजी था। Which of the following is most precise device for measuring length? A vernier calipers with 20 division on the sliding scale, screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 division on circular scale, an optical instrument that can measure length to within wavelength of light। तो यहाँ पर पहले तो आपको समझना चाहिए कि भाई वर्नियर कैलिपर्स क्या है, स्क्रू गेज क्या है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डेट कैन मेज़र लेंथ विद इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ अगर विजिबल लाइट के लिए ले ले तो उसकी वेवलेंथ है 4000
एंगस्ट्रॉम, और जो एंगस्ट्रॉम है वो वेरी स्मॉल यूनिट है, पता है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, मतलब कि ये हो जाएंगे हमारे 4000 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट प्रिसाइज क्या है वो हमें देखना है। चलो, तो पहले मैं बता दूँ वर्नियर कैलिपर्स जो मैंने बताया था, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ओके, सिमिलरली उससे भी स्मॉल अगर मेज़रमेंट लेना हो तो स्क्रू गेज आता है हमारा, ये स्क्रू गेज है। इससे भी स्मॉल अगर मेज़रमेंट्स लेने हो तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो तीन दिए गए इंस्ट्रूमेंट उसकी बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, आपको ये मैं पढ़ाऊँगा लैब में, जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। ये जो है वो 0.01 सेंटीमीटर तक स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट ले सकता है, 0.01 सेंटीमीटर तक। ओके, माइक्रोमीटर जो स्क्रू गेज है वो 0.001 सेंटीमीटर, उससे भी कम अगर लेंथ मेजर करनी हो तो स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट जो है वो और भी लिस्ट है वर्नियर कैलिपर से। एंड देन ऑप्टिकल डिवाइस जो है, मैंने अभी बताया कि अगर वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर विजिबल लाइट के लिए ले ले, तो ये हो जाएगा 4 7 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है, और मीटर का अगर मैं सेंटीमीटर में लिखने जाऊँ तो हो जाएगा 10⁻², सेंटीमीटर। तो पूरा हमारा जो है वो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2, दैट इज़ -5 सेंटीमीटर। अब ये देखो -5 सेंटीमीटर मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 0.0000 एंड देन 4, अगर 4 की जगह 1 ले लेते हैं, देन 1। ओके, तो ये स्मॉल सेंटीमीटर। आगे के दो है उससे भी स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट है वो हम ऑप्टिकल डिवाइस से ले सकते हैं। तो इट कैन बी infer that optical instrument is most suitable device to measure length। जो डिवाइस स्मॉलर मेजरमेंट ले सकती है वो हमारे लिए सूटेबल रहेगी। सो ये तो सिर्फ समझने के लिए है, तो इसको हम नोटबुक में लिखने वाले नहीं। ओके, देन 7th क्वेश्चन। तो अभी a student measures the thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप है ना वो 100 टाइम मैग्नीफाई करेगा। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड दैट द एवरेज विथ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर। तो अभी हमारा जो माइक्रोस्कोप है, जो हम उससे देखेंगे वो हमें 100 टाइम्स लार्जर बताएगा। ओके, समझो कि दिस इज़ द एक्चुअल हेयर, और अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं तो वो हमें 100 टाइम्स लार्ज दिखेगा। अगर ऐसे हमारा हेयर दिखता है तो उसकी थिकनेस हमने कितनी ली, वो ली 3.5 मिलीमीटर। तो ये हमें जो मैग्नीफाइड व्यू है उसमें 3.5 मिलीमीटर लगा। तो एक्चुअली वो कितना होगा, तो जो मैग्नीफाइंग पोर्शन है वो 100 टाइम्स लार्जर है, तो वो एक्चुअल 1/100 टाइम्स हो जाएगा। तो जो एक्चुअल जो हमारी एक्चुअल थिकनेस है दैट इज़ 3.4/100। ओके, तो इस तरह से 0.035 मिलीमीटर हो जाएगा। चलो, आंसर द फॉलो। तो यहाँ पर तो एकदम आसान है, तो आंसर ही देने हैं। यू आर गिवन थ्रेड एंड मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड। यू आर गिवन थ्रेड एंड मीटर स्केल। अभी मीटर स्केल जो होता है उससे तो हम थ्रेड मतलब जो हमारा जो
जो स्विंग का थ्रेड होता है वो तो कैसे मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते। तो थ्रेड समझो कि जो थ्रेड होता है उसकी एक्चुअल लेंथ इस तरह से होती है। और अगर स्केल ले लो, यहाँ पर मैं स्केल स्केल नहीं स्केल, तो जो स्केल होता है उसमें तो जो डिस्टेंस होते हैं बीच वाले डिस्टेंस, उसमें तो हम उसको सेट नहीं कर सकते कि ये हमारा जो थ्रेड होता है उसकी विथ मेजर हम नहीं कर सकते। ओके, तो वो कैसे हम मेजर करेंगे वो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में दिया गया है। तो ये आपको रीड करना है क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं, मैं पहले वाला मैं समझाता हूँ। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो जो थ्रेड होता है, जो दोरा, जिसे दोरा हम कहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर शेप जो होता है उस पर हम उसको व्रैप करेंगे। चलो कि ये कोई सर्कुलर पाइप है, उसके ऊपर जो थ्रेड है उसको हम रैप करेंगे, इस तरह से पूरा रैप कर देंगे, एकदम नज़दीक नज़दीक पूरा थ्रेड आ जाए, इस तरह से रैप करेंगे पूरा यहाँ तक। चलो कि मान लो यहाँ तक हमने उसको रैप किया। ओके, आफ्टर द रैपिंग ये जो लेंथ है वो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये लेंथ हमको मान लो कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मिलती है, तो वो हम मेज़र कर देंगे। और कितने इस पर टर्न्स है, मतलब कितनी बार हमने यहाँ पर रैप किया वो देख लेंगे। तो उसको डिवाइड करेंगे पूरी लेंथ से, तो टोटल हमें उसकी विड्थ मिल जाएगी। तो डायमीटर द लेंथ ऑफ द थ्रेड नंबर ऑफ द टर्न, उसको हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। चलो, तो इस तरह से हमारा आगे का भी जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ से समझ लेंगे। तो ये तो सिर्फ समझने की एक्सप्लेनेशन की बात है, देन वी विल नॉट गो इनटू एनी डीप। चलो यहाँ पर देखते हैं। द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 millimeter slide. The slide is projected on the screen. An area of house on the screen is 1.55 meter square. Is a linear magnification of the projector screen arrangement. तो यहाँ पर जो पूरी चीज़ें मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास एक स्लाइड है जिस पर एक पिक्चर है हाउस का। समझो कि ये वाली हमारी स्लाइड है, ये वाली हमारी स्लाइड है। ओके, जिसको हम प्रोजेक्टर पर देखने वाले। अब इसका जब प्रोजेक्शन हम लेते हैं, मतलब उसका पूरा जब पिक्चर हम बनाते हैं, तो वो पिक्चर हमारा कुछ इस तरह से बनता है। पूरा हमारा पिक्चर जो है वो इस तरह से यहाँ पर बनता है। ओके, इस तरह से हमारा पिक्चर यहाँ पर बनता है। तो ये जो एक्चुअल एरिया है वो एरिया हमारा यहाँ पर है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो एरिया हमारा है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये जो एरिया है वो मतलब स्लाइड का 1 पॉइंट कितना था, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी जो इमेज बनती है वो इमेज का एरिया है 1.55 मीटर स्क्वायर लार्ज है। ये वाला एरिया जो है वो है 1.55 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, द मैप स्क्रीन हाउस इज व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन यहाँ पर फाइंड करना है हमें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मैग्नीफिकेशन है वो हम एक्चुअली यहाँ पर आपको भाई अभी बताता हूँ, पर 12th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स करके हमारा एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि भाई मैग्नीफिकेशन 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 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो ये एरिया है, तो हम लेंगे भाई, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेंथ का ही लेते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन ही सीधा ले लेते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ
length of an image divided by length of an object. तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन का। अब लेंथ हमारी जो है वो देखनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर जो लेंथ इंटू विथ 75 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ के लिए यहाँ पर मैं, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं ये। चलो, तो यहाँ पर मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ तो 1.75 सेंटीमीटर है, तो पूरी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.75, तो ये हमारा आंसर है 1.32। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ इमेज 1.32 सेंटीमीटर है ये, बाय, चलो यहाँ पर जो सॉरी, ये वाला ऑब्जेक्ट का लिखना था मुझे, ये वाला यहाँ पर 1.32 ऑब्जेक्ट का, जो हमारी स्लाइड है ना उसका, वो इतना सेंटीमीटर में है। चलो, और ये जो इमेज है यहाँ पर वॉल पर मिलती है वो 1.55 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भी हम लेंथ फाइंड करते हैं, तो उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.55 दैट इज़ 1.22, तो वो है 1.22 नहीं 24। अब ये जो है वो है मीटर में। ओके, अब दोनों यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। तो ये जो सेंटीमीटर है उसका अगर मीटर कर दे तो हो जाएगा, सेंटीमीटर उसकी जगह हम मीटर करते तो हो जाएगा सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻² मीटर। ओके, और अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, मीटर का हम सेंटीमीटर कर सकते हैं। चलो, तो मीटर का सेंटीमीटर कर दे तो क्या हो जाएगा इस तरह से, ये जो मीटर है उसकी जगह सेंटीमीटर लिख दे हम, तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर यहाँ से निकल जाएंगे, 1.24 बाय 1.32, 24 बाय 1.32, तो ये 0.94 इंटू 10⁻², माने कि 100 मल्टीप्लाई विथ 100, हो जाएगा 94। तो ये एक्चुअल आंसर 94 के करीब आएगा हमारा। तो यहाँ पर 94.11, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं। अब आप क्वेश्चन 10 से यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर ओके, तो ये वाला इजी रहेगा। क्वेश्चन 10 से आप स्टार्ट करेंगे।